जो सहना ही नहीं जाना। मेरे राम जी महाराज ने कितना सहा। माता केकई ने अपशब्द कहे, माँ मंत्रा ने उनको भड़का दिया, केकई माँ ने उनको वन भेज दिया, वो भटकते रहे, घूमते रहे। बीच में माँ जानकी जी चली गई, भूखे रहे, भोजन ना मिला, फल का सेवन करते हुए वनवासी के कपड़े पहनकर अपने जीवन को मेरे राघव जी ने जिया। मेरे भगवान कृष्ण कारागार में जन्मे, कारागार से निकले, माँ यशोदा की गोद में अपने माता पिता को छोड़कर पहुंच गए, अपने माता पिता को छोड़। कितना सहा। वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव सब छूट गया मेरे ठाकुर जी का, और आखिरी में मथुरा में निवास किया। मथुरा भी छूट गया, द्वारिका में निवास किया। कितना सहा मेरे भगवान कृष्ण। राम जी ने सहा तो अयोध्या के राजा बनकर बैठ गए, भगवान ने सहा तो द्वारिका के राजा बनकर बैठ गए। आप जिस दिन सहना सीख जाओगे उस दिन आप भी कहीं ना कहीं के राजा बनकर बैठ जाओगे, ये निश्चित है। एक बहू बात बात में कह देती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, मैंने अभी तक किसी का नहीं सुना, मैं सह नहीं सकती, मैं नहीं सुनूंगी। बहू कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, सास कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, बेटा कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, बाप कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, पड़ोसी कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, तो सुनेगा कौन? सीवर वाला महाराज। ना सास सुनने को तैयार है, ना बहू सुनने को तैयार, ना सास सुनने को तैयार है, ना बहू सुनने को तैयार है। और हमारी सहनशीलता गिरती चली गई, हमारी सहनशीलता समाप्त होती चली गई, हमारी सहनशीलता नीचे की ओर जाती चली गई। हम वैभव में तो बढ़ गए, हम सत्ता में तो बढ़ गए, हम धन में तो बढ़ गए, पर हमारी सहनशीलता घटती चली गई। कोई ने कुछ बोला और आपको क्रोध आया, किसी ने कुछ बोला और आपको अपशब्द सुनते से ही क्रोध आ गया, ये आपकी सहनशीलता दबी है। एक सरल सी बात आपके जीवन में उतारिएगा, एक सहज सी बात आपके भीतर रखिएगा। महाराज, मेरा निवेदन है सभी श्रोता भाई बहनों से, ये इतने सारे जो भक्त लाखों की संख्या में आए हैं, ये कथा सुनने के लिए आए हैं। मेरा केवल थोड़ा सा निवेदन है, आप 4-5 लोग 6 लोग या तो कहीं जगह मिल जाए तो बैठकर शांति से इतने लोगों को कथा सुनने दें जैसे जिंदगी सार्थक हो जाए। 5वें दिन की कथा है। आज मेरा बाबा क्या तुमको देकर चले जाएगा पता नहीं, उसको दिल से आप रिझा लें। 3 घंटे की कथा में आधा घंटा आशीष भैया ले लेते हैं, 2.5 घंटे की कथा हम बोल पाते हैं। अगर आप सुन लेंगे, स्वीकार कर लेंगे तो हम लुटा कर चले जाएंगे, बाद में आपकी मर्जी है, आप उसको स्वीकार करें ना करें। बस इतना निवेदन है कि हमको टाइम पास करना नहीं आता, कि हम कथा में 2-4 भजन गा दें और टाइम पास कर दें, और 2-4 भजन गाकर थोड़ी बहुत टाइम पास कर 3 घंटे पूरे कर अपने घर चले जाएं। आप लोग इतनी दूर दूर से हजारों रुपए खर्च कर आते हो, आपके इस झोली में मेरा भोलेनाथ कुछ देकर भेज दे, बस इतनी कामना हम बाबा से करते हैं। आप जितने शांति से कथा का आनंद लेंगे उतनी जिंदगी की सार्थकता है, उतना अपने जीवन की एक आनंदता। हमारी सहनशीलता घट रही, हमारी सहनशीलता समाप्त हो रही। हमें कोई अपशब्द कह देता है, हमें कोई ताना दे देता है, हमें कोई गाली दे देता है और हम क्रोध में आ जाते हैं। एक सरल सा विषय आपके भीतर मेरे शिव जी से सीखिएगा, मेरे शंकर भगवान से एक सरल सा विषय आप अपने जीवन में सीखिएगा। मेरे भोलेनाथ जी से आप एक सरल सा विषय अपने जीवन में उतारिएगा। शंकर भगवान के जीवन में भी कष्ट कम नहीं थे। दुनिया को अमृत मिला और मेरे महादेव को विष मिला।
कोई कोई घर की बहू ऐसी होती है, कोई कोई घर का बेटा ऐसा होता है, कोई कोई घर की माताएं ऐसी होती हैं, कोई कोई घर के बुजुर्ग ऐसे होते हैं, कोई कोई घर के बहन बेटी, घर का बड़ा, घर का बुजुर्ग, घर का समाज का कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसको सुनना पड़ता है, जिसको सहना पड़ता है। और जिस दिन आपने सहने की और सुनने की आदत डाल ली, उस दिन आपकी जिंदगी सार्थक होगी, उस दिन आपका जीवन सार्थक होगा। क्या महादेव जी के जीवन में दुख नहीं आया? शंकर भगवान के सम्मुख में विष का प्याला आया, पी गए। माता लक्ष्मी जी की माता जी माँ ख्याति देवी, ख्याति देवी ने अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह शिवजी से करने का मन में ठाना। माता ख्याति देवी ने भगवान शंकर के साथ लक्ष्मी जी का विवाह करने का ठाना। तब जब विवाह करने का ठाना, तब देवादिदेव महादेव ने मना कर दिया कि मैं लक्ष्मी को अपने साथ नहीं रख सकता, क्योंकि लक्ष्मी नारायण के चरणों में ही अच्छी लगती है, इसलिए उनके पास है। मुझे लक्ष्मी नहीं चाहिए, लक्ष्मी नारायण के पास में रहे, ब्रह्माणी ब्रह्मा जी के पास में रहे, इंद्राणी इंद्र के पास में रहे, मुझे नहीं चाहिए ये। विष आया, कष्ट आया, स्वयं के रिश्तेदार भी भगवान भोलेनाथ को अपशब्द कह दिए। आप में से कितने लोग होंगे जिनके ससुर आपके मुंह पर गालियां दे रहे हो, अपशब्द कह रहे हो? जमाई को, एक बहू को सास अपशब्द कह देती है, एक बहू को ससुर अपशब्द कह देता है, पर बहुत कम स्मरण में आता होगा कि कोई जमाई को ससुर अपशब्द कह रहा। भरी सभा में, पूरी सभा लगी हुई है, पूरी सभा, और इतनी बड़ी सभा में अपशब्द ससुर अपने दामाद को कह रहे हैं कि मैं शंकर, तुमने अपने ससुर का सम्मान नहीं करा, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। तुम मेरा अपमान करे हो, इसलिए मैंने तुम्हारा अपमान कर दिया। शिव जी का अपमान करना कोई बात नहीं है, शंकर भगवान कभी किसी का अपमान नहीं करे हैं, बस भोलेनाथ जी अपमान नहीं करे। शंकर भगवान तो अपने शुद्ध में बैठे हुए थे, राम नाम में, कृष्ण नाम में मेरे महादेव ऐसे डूबे रहते हैं, नारायण के नाम में मेरे शंकर ऐसे डूबे रहते हैं कि उन्हें शुद्ध भी नहीं रहती, उनको शुद्ध नहीं रहती मेरे महादेव को। जो शंकर की आराधना में लगे रहने वाले हैं, जो शंकर की आराधना करने वाले हैं, जो शिव तत्व में डूबने वाले हैं, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाले, शंकर भगवान की भक्ति करने वाले, उनको नहीं मालूम सावन कब आता है और सावन कब चले जाता है, ये उनको अंदाजा लग नहीं पाता। कब सावन आ गया, कब सावन चले गया, ये नहीं मालूम। आप में भी कई माताएं ऐसी बैठी हैं, आप में भी कई भाई, कई बेटे, कई बेटियां ऐसी बैठी हैं जिनको ये भी नहीं मालूम पड़ा कि अधिक मास कब आ गया, कब चले गया। सावन के बीच में कब अधिक मास 1 महीने का पूरा निकल गया, आपको मालूम ही नहीं पड़ पाया, क्योंकि आप शंकर की भक्ति में ऐसे रमे हुए थे, शिव जी की भक्ति में ऐसे रमे हुए थे कि सावन 2 महीने का हो गया तो भी सावन कब निकल गया पता नहीं पड़ पाया, और 5-6 दिन बचे वो भी निकल जाएंगे तो मालूम नहीं पड़ पाया। आपको जो भगवान की भक्ति में रमे हैं उन्हें मालूम नहीं पड़ता कि सावन कब आया और सावन कब चले गया, अधिक मास कब आया, अधिक मास कब चले गया। ये मालूम उसको पड़ता है जो भगवान की भक्ति में नहीं रमा। दुख किसको मालूम पड़ता है, कष्ट किसको मालूम पड़ता है, जो उसको महसूस कर रहा है। जो लोग कहते हैं ना मैं बड़ा दुखी हूं महाराज जी, बहुत कष्ट है मेरी जिंदगी में, बहुत तकलीफ है मेरी जिंदगी में, मैं बड़ा दुखी हूं महाराज जी, गुरुजी मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा कष्ट में, मुझे बड़ा दुख है। जो बार बार कहते हैं कि मेरी जिंदगी में बड़ा दुख है, मेरी जिंदगी में बड़ा कष्ट है, मेरी जिंदगी में बड़ा तकलीफ है। एक पत्र आया है, एक बहन ने लिखा है, रामेश्वर गुप्ता
संगीता गुप्ता कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। रामेश्वर गुप्ता दिख गई क्या? हाँ हाथ हिला तो बहन ऐसा एक बार, हाँ ठीक है दिख गया, हाथ हिला। रामेश्वर गुप्ता, संगीता गुप्ता, राजस्थान, कोटा, केशोरया पाटन से हम आए हैं। बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुजी, 16 साल तक संतान का सुख नहीं हुआ गुरुदेव। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो ताना ना दिया, अपशब्द ना कहा, आड़े तेड़े वचन ना कहे, बांझ जैसे संबोधन से भी हमको संबोधित कर देते थे लोग गुरुदेव। सारे डॉक्टरों को, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के सब डॉक्टरों को दिखाया पर आराम नहीं लगा। तब बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव। आपकी कथा श्रवण करी और बाबा की कृपा से, बाबा की दया से आपने जो सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया था और पशुपति व्रत बताया था, वो हमने कथा के अंतर्गत पंडाल में बैठकर सुनकर, कथा में तो हम रोज नहीं जा पाए पर हम एक दिन की कथा में केवल आखिरी दिन गए और हमने आखिरी दिन, आप कहते हो ना बाबा से जो मांगो बाबा वो देता है गुरुदेव। हमने पंडाल में बैठकर बाबा से केवल संतान मांगी और मेरे बाबा ने 16 साल के बाद मुझे संतान दी। इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। ये शिव तत्व ओघड़ी है। बैठिए बहन, बहुत बहुत साधुवाद। हर हर, ये ओघड़ी है शिव। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये उसकी कृपा से मिला। आप बैठ जरूर गए हो, आप आ गए हो शिव महापुराण की कथा में। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप हमेशा कथा दोपहर में बाँचते हो, तो आखिरी दिन की कथा भी तुम्हें दोपहर में करना चाहिए। फिर तुम इतनी जल्दी कभी 8 बजे कभी 9 बजे सुबह से कथा रख देते हो, उसका कारण क्या है? हमने कल कथा में आपको कहा था, रेत के ढेर पर शक्कर को पटक दो, चींटी उस शक्कर को उठाने आ ही जाती है। अगर जो शंकर के भक्त हैं वो समय नहीं देखते, शिव की उपासना का समय कहाँ है? बहुत सारे मिलेंगे आपको ज्ञान देने वाले, बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर बैठकर आपको ज्ञान देंगे वो लोग और कहेंगे शंकर की पूजन इस टाइम करना चाहिए, शंकर की आराधना इस समय करना चाहिए, शंकर को भगवान का भजन इस समय करना चाहिए, शंकर के मंदिर इस समय जाना चाहिए, शंकर का गुणगान इस समय करना चाहिए, शंकर का भजन इस समय करना चाहिए। बहुत सारे, जब तुम टीवी खोलोगे तब तक तुम्हें कोई ज्ञान देने वाला मिल जाएगा कि शंकर के मंदिर में पूजन का समय ये है, शंकर के मंदिर में आराधना का समय ये है, शंकर के मंदिर में पूजन का समय ये है। जब जब टीवी खोलोगे नए नए लोग तुमको ज्ञान देने के लिए आ जाएंगे। जो तुमको ज्ञान दे कि शंकर की पूजन का ये समय है, उनसे कहना शंकर का नाम महाकाल है, काल आने का समय बता दो तो महाकाल की पूजन का भी समय निश्चित हो सकता है। मरने का कोई समय नहीं होता। मौत नहीं देखती कि तू सुबह मर रहा है कि शाम को मर रहा है, मौत नहीं देखती कि तू दिन को मर रहा है कि रात को मर रहा है, मौत नहीं देखती कि तू 11 बजे मर रहा है कि 12 बजे मर रहा है, मौत नहीं देखती कि तू सुबह 4 बजे मर रहा है कि रात्रि के 3 बजे मर रहा है। जब मौत का समय नहीं है तो मेरे महाकाल के भजन का भी कोई समय नहीं है, मेरे शिव के भजन का कोई समय नहीं है। बहुत सारे ज्ञान देने वाले, बहुत सारे आपको मिलेंगे जो दिन भर बैठकर बस यही बात करते रहेंगे, इतनी बजे मंदिर जाना चाहिए, इतनी बजे पूजन करना चाहिए, इतनी बजे आराधना करना चाहिए, इतनी बजे जल चढ़ाना चाहिए। सियोर वाले महाराज ने तो हर कभी लोगों को मंदिर भेज दिया। जो कह दे कि मौत का समय होता है तो हम भी कह देंगे कि मंदिर जाने का समय होता है। जब दिल करे तब महादेव का भजन करें। जो कह दे कि मरने का समय निश्चित है, मृत्यु का समय निश्चित है कि ये सुबह 4 बजे मरेगा, ये 3 बजे मरेगा, ये 5 बजे मरेगा, तो हम भी कह देंगे कि मंदिर जाने का समय ये है। भगवान के भजन का
भगवान को पूजने का, भगवान की आराधना का, शंकर की स्तुति का और भगवान के मंत्र जाप का कोई समय नहीं होता। जब तुम्हारी मर्जी पड़े तब भजन करो, जब तुम्हारी मर्जी पड़े उस समय पर भजन करिए। द्रौपदी जिसका